नमस्कार। आज हम देख रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से जुड़े कुछ हाथ से लिखे नोट्स। ये कुछ पन्ने हैं, लेकिन इनमें एक पूरी कहानी लगती है। हाँ, कहानी की कैसे जानकारी पाने का एक सीधा सा विचार एक ताकतवर अधिकार बन गया। बिल्कुल। तो चलिए इन नोट्स को जरा खंगालते हैं, इनकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इनमें सबसे अहम बातें क्या छिपी हैं। हाँ, ये नोट्स ना सिर्फ कानून के पॉइंट्स नहीं बताते, ये उसकी रूह तक ले जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। हाँ, कि भाई ये कानून क्यों बना, इसका सफर कैसा रहा, बुनियाद क्या है, ये नोट्स इन सब पर रोशनी डालते हैं। हमारा काम है इन इशारों को पकड़ना और समझना। बिल्कुल। और पहली नजर में देखिए, नोट्स में एक चीज ध्यान खींचती है। आरटीआई को सिर्फ अधिकार नहीं लिखा, बल्कि एक तीर बनाया है और लिखा है मौलिक अधिकार, और साथ में जोड़ा है अनुच्छेद 19(1) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये थोड़ा सोचने वाला है। सूचना मांगना और अपनी बात कहना, नोट्स इन्हें जोड़ कैसे रहे हैं? ये असल में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। मतलब आप सोचिए, हाँ। अगर हमें पता ही ना हो कि चल क्या रहा है, सरकार क्या कर रही है, फैसले क्यों ले रही है, बिल्कुल। तो हम अपनी राय कैसे बनाएंगे? कैसे कहेंगे कि हमें ये सही लगता है या गलत? बात तो सही है, बिना जानकारी के तो। हाँ, किसी मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने के लिए पहले उसके बारे में पता तो हो, पुख्ता जानकारी। अच्छा। तो नोट्स इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि सूचना का अधिकार असल में बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का ही एक जरूरी हिस्सा है, उसकी नींव है। तो ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं, बल्कि अपनी बात को वजनदार तरीके से कहने का आधार भी है। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण नजरिया है। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि इस अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी? नोट्स इसके दो मुख्य कारण बताते हैं। पहला, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम। हाँ, और दूसरा कारण जो नोट्स में साफ लिखा है वो है सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना। पारदर्शिता मतलब सब कुछ खुला खुला? जी, मतलब जो भी काम सरकारी दफ्तरों में हो रहा है, अधिकारियों से, कर्मचारियों से, पूरे विभाग से, वो जनता की नजरों के सामने हो, कुछ छिपा न रहे। और यहाँ मुझे लगता है ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं, है ना? हाँ, कैसे? नोट्स जैसे इशारा कर रहे हैं कि ये जो पारदर्शिता है वही भ्रष्टाचार से लड़ने का हथियार है। मतलब अगर सब कुछ खुले में होगा तो गड़बड़ करना मुश्किल। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नोट्स का निचोड़ यही है, जब प्रक्रियाएं, नियम, फैसले, खर्चे सब कुछ सार्वजनिक जांच के लिए खुला होता है तो मनमानी या गलत काम करने की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। एक तरह का दबाव बनता है। हाँ बिल्कुल, एक सामाजिक, एक नैतिक दबाव। और ये सिर्फ भ्रष्टाचार रोकने की बात नहीं है, ये सरकार को सीधे सीधे जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का तरीका है। और जब सरकार जवाबदेह होती है तो लोकतंत्र अपने आप मजबूत होता है। नोट्स इसी पॉइंट को पकड़ रहा है। ये जरूरत पूरी कैसे हुई? इसका सफर क्या रहा? नोट्स हमें इसके इतिहास पर ले चलते हैं, और ये तो काफी लंबा और दिलचस्प लग रहा है। हाँ, इतिहास तो है। दुनिया में सबसे पहले आरटीआई का इस्तेमाल, अरे वाह! नोट्स में तारीख देखिए 1766, और जगह स्वीडन। हाँ, स्वीडन। इसे आरटीआई का जन्म स्थान भी लिखा है। मुझे तो लगा था ये कोई नई चीज होगी, हाल फिलहाल की। 1766, ये सचमुच हैरान करने वाला फैक्ट है जो नोट्स सामने ला रहे हैं। मतलब सोचिए, करीब 250 साल पहले। 250 साल? हाँ, ये दिखाता है कि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और नागरिकों का जानने का हक, ये विचार कितने पुराने हैं। ये कोई मॉडर्न वेस्टर्न सोच नहीं है, जड़ें बहुत गहरी हैं। सही बात है। ये इस बात का सबूत है कि अपनी सरकार से जानकारी मांगना ये एक बुनियादी मानवीय इच्छा रही है शायद। ये तो हुई दुनिया की बात। अब भारत की बात करें तो नोट्स कहते हैं कि यहाँ इसकी पहली मांग राजस्थान में उठी। ये भी दिलचस्प है। हाँ, कि शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुई, बल्कि एक राज्य से। जी। और ये भी कि नोट्स के मुताबिक सबसे पहले इस विचार को कानूनी शक्ल देने वाले राज्य थे तमिलनाडु और गोवा। अच्छा, तमिलनाडु और गोवा। हाँ, ये शुरुआती छोटे कदम थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थे। पर नोट्स में एक और नाम उभर कर आता है जो शायद सबसे ज्यादा अहम है। कौन सा? 1990 के दशक का मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS का आंदोलन, खासकर राजस्थान में। MKSS, इसके बारे में नोट्स क्या खास बताते हैं? नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में आरटीआई की चिंगारी ना वो किसी बड़े शहर के सेमिनार हॉल से नहीं उठी। अच्छा, कहाँ से? राजस्थान के गांव से। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने इसे सिर्फ एक ऊपरी कानूनी मांग नहीं बनाया, उन्होंने इसे रोजमर्रा की जरूरतों से जोड़ा। जैसे कि?
जैसे विकास कार्यों में कितना पैसा खर्च हुआ, मजदूरों की हाजिरी लगी या नहीं, राशन की दुकान पर कितना अनाज आया, इन सब में पारदर्शिता लाने का एक जमीनी हथियार बना दिया। अरे वाह! उन्होंने नारे दिए, हमारा पैसा हमारा हिसाब। ये दिखाता है कि ये कानून ऊपर से थोपा नहीं गया, ये नीचे से आया है। आम लोगों के संघर्षों से इसकी जरूरत महसूस की गई और इसे गढ़ा गया। मतलब ये कोई किताबी बहस नहीं थी, बल्कि लोगों की जिंदगी से जुड़ा संघर्ष था। बिल्कुल। तो राजस्थान से शुरू होकर फिर तमिलनाडु और गोवा के शुरुआती कानूनों से गुजरते हुए ये आंदोलन आखिरकार राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा। हाँ, और तब जाकर, जैसा कि नोट्स बताते हैं, अस्तित्व में आया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। 2005 का अधिनियम। नोट्स में इसकी धारा 1 का जिक्र है, इसमें क्या खास है? धारा 1, देखिए, जैसा ज्यादातर कानूनों में होता है, वो बुनियादी जानकारी देती है। अच्छा। नोट्स के हिसाब से इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला, कानून का संक्षिप्त नाम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। दूसरा, इसका विस्तार, यानी ये कहाँ लागू होगा, जो नोट्स कहते हैं संपूर्ण भारत में। पूरे भारत में? जी। और तीसरा, इसके प्रारंभ की तारीख, यानी ये कब से लागू हुआ। हाँ, लागू होने को लेकर नोट्स में 2 तारीखें दिख रही हैं। एक है अधिनियमित या पारित होने की तारीख 15 जून 2005 और दूसरी है लागू या प्रवृत्त इम्प्लीमेंटेड होने की तारीख 12 अक्टूबर 2005। इनमें ये लगभग 4 महीने का गैप क्यों है? ये गैप असल में सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, जैसा नोट्स इशारा कर रहा है। अच्छा। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई, कानून बन गया, मतलब कागज पर आ गया। लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए तैयारी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए कई तैयारियां करनी होती हैं, जैसे सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, नियम कानून बनाना, सरकारी अधिकारियों को ट्रेनिंग देना, आवेदन कैसे लेंगे उसकी व्यवस्था करना। काफी काम होता होगा। हाँ, तो इन सब कामों के लिए समय चाहिए होता है। इसीलिए इसे पूरी तरह से देश भर में लागू करने की तारीख 12 अक्टूबर 2005 रखी गई। ये दोनों तारीखें इस कानून के बनने की कहानी के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। समझ गया। और नोट्स में कानून की बनावट का भी जिक्र है। लिखा है कि इसमें 6 अध्याय, चैप्टर्स और कुल 31 धाराएं हैं, टोटल सेक्शंस हैं। ये संख्या हमें क्या बताती है? ये संख्या 6 अध्याय और 31 धाराएं ये बताती है कि ये काफी विस्तृत और मतलब सोच समझकर बनाया गया कानून है। सिर्फ ये नहीं कि सूचना दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी प्रक्रिया बताता है। नोट्स इशारा करते हैं कि इन अध्यायों और धाराओं में सब कुछ शामिल होगा, जैसे कौन जानकारी मांग सकता है, किससे मांग सकता है, किस तरह की जानकारी मांगी जा सकती है। अच्छा। कौन सी जानकारी देने से मना किया जा सकता है, मतलब जो छूट होती है। जानकारी न मिले तो अपील कहाँ और कैसे करनी है। सूचना आयोगों की क्या भूमिका होगी, उनकी शक्तियां क्या होंगी, यह सब कुछ इसमें बताया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित और साफ रहे। ठीक है। तो अगर हम इन हस्तलिखित नोट से मिली सारी जानकारी को एक साथ रखें, समेटें, तो क्या मुख्य बातें उभर कर सामने आती हैं? पहली बात तो मेरे लिए यही है कि आरटीआई सिर्फ जानकारी मांगने का एक तरीका नहीं है। नहीं, ये हमारे बोलने की आजादी यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा एक मौलिक अधिकार है। हाँ, ये बुनियाद है। दूसरी अहम बात जो नोट्स बार बार कह रहे हैं वो है इसका मकसद। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना और इसी के जरिए भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। सही। तीसरा, इसका इतिहास। ये कोई अचानक से टपका हुआ कानून नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। 18वीं सदी के स्वीडन से लेकर भारत में राजस्थान के गांव में चले जमीनी आंदोलनों तक फैली है और इसमें तमिलनाडु और गोवा जैसे राज्यों के शुरुआती प्रयासों का भी योगदान है। हाँ। और चौथी बात कि इन तमाम कोशिशों और संघर्षों का नतीजा आखिरकार 2005 में एक राष्ट्रीय कानून के रूप में सामने आया। और ये एक व्यवस्थित कानून है जिसकी अपनी एक पूरी संरचना है, जैसा कि नोट्स में धारा 1 अध्याय और धाराओं की संख्या से पता चलता है। इसमें पूरी प्रक्रिया तय की गई है। ये तो हो गए नोट्स के मुख्य बिंदु, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें, एक बड़ी तस्वीर देखें, तो ये नोट्स हमें क्या दिखा रहे हैं? इनका असली महत्व क्या है? अगर हम इन सभी बिखरे हुए बिंदुओं को जोड़ें, मौलिक अधिकार से कनेक्शन, भ्रष्टाचार विरोधी मकसद, स्वीडन से लेके MKSS तक का वो लंबा सफर, राज्यों के वो शुरुआती कदम और फिर राष्ट्रीय कानून का बनना, तो ये नोट्स एक असाधारण कहानी कहते हैं। कहानी? हाँ, ये दिखाते हैं कि कैसे एक विचार यानी जानने का हक
धीरे धीरे पनपता है, जमीनी स्तर पर लोगों की जरूरत बनता है, संघर्षों से ताकत पाता है और आखिरकार एक शक्तिशाली कानूनी हथियार के रूप में स्थापित हो जाता है। और ये हथियार आम नागरिक को ताकत देता है। बिल्कुल, ये पूरी यात्रा, ये पूरा सफर लोकतंत्र में जनता की आवाज और उनकी भागीदारी की अहमियत को दिखाता है। सही बात है। नोट्स इस बात का सबूत हैं कि कैसे आम लोगों की लगातार उठने वाली मांगें नीतिगत बदलाव ला सकती हैं और सरकार को ज्यादा जवाबदेह बना सकती हैं। पारदर्शिता की मांग करना और फिर उस मांग को एक व्यवस्थित कानूनी ढांचे में ढालना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता है। ये सिर्फ एक कानून बनने की कहानी नहीं है। नहीं, ये नागरिक सक्रियता और लोकतांत्रिक मूल्यों के मजबूत होने का भी प्रतीक है। तो ये थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर आधारित इन हस्तलिखित नोट्स की हमारी पड़ताल। हमने देखा कि कैसे ये नोट्स इस जरूरी कानून के पीछे की सोच, उसके मकसद, उसकी ऐतिहासिक जड़ों और उसकी कानूनी बनावट की एक झलक हमें देते हैं। इन नोट्स को समेटते हुए एक विचार मन में आता है। जरा सोचिए, कैसे सूचना तक पहुंच का ये विचार 1766 में स्वीडन जैसे देश से शुरू हुआ, फिर दुनिया भर में फैला और भारत में आकर राजस्थान के दूर दराज के गांव में संघर्ष कर रहे मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया। और आखिरकार पूरे देश के लिए एक मौलिक अधिकार और एक विस्तृत कानून में बदल गया। ये दिखाता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही की चाह कितनी स्वाभाविक, कितनी असरदार और कितनी यूनिवर्सल हो सकती है। सही है। और ये भी कि जमीनी स्तर के छोटे छोटे प्रयास भी कैसे राष्ट्रीय नीति को आकार दे सकते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के डिजिटल युग में और आने वाले समय में पारदर्शिता के और कौन से नए रूप सामने आ सकते हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और नागरिकों को सही मायने में सशक्त बनाए रखने के लिए किन नए उपकरणों या अधिकारों की जरूरत पड़ेगी, ये सवाल इन नोट से उभरता है और हमें भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है।